दोस्तों, सब्जियों की खेती करने वाले सभी किसान भाइयों के लिए आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे सब्जियों में लगाई जाने वाली सभी प्रकार की प्लास्टिक मल्च के बारे में। कौन सी सब्जी फसल में किस टाइप की प्लास्टिक मल्च का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, प्लास्टिक मल्च लगाने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, और 1 एकड़ में सब्जियों में प्लास्टिक मल्च लगाने का कितना क्या खर्चा आता है। टोटल जानकारियां प्लास्टिक मल्च के बारे में आपको इस वीडियो में मिलेंगी। और कोई सब्जी फसल ऐसी नहीं है, एक दो सब्जियों को, कुछ एक सब्जियों को मतलब छोड़ दिया जाए, जैसे गाजर मूली इस टाइप की जो फसलें होती हैं, जैसे धनिया वगैरह इस टाइप की जो आपकी सब्जियां हैं, इनमें प्लास्टिक मल्च नहीं लगाई जाती। बाकी हर टाइप की सब्जी फसल में हमें प्लास्टिक मल्च लगानी पड़ती है। और सभी प्रकार की प्लास्टिक मल्च के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो थोड़ी सी आपके खर्चे पे भी लगाम लगेगी, क्योंकि क्या होता है, किसान भाइयों को नॉलेज नहीं होने की वजह से जिस फसल में मतलब 10 से 12 हजार की प्लास्टिक मल्च से काम चल जाता है, वहीं पर 15 से 20-25 हजार रुपए तक का खर्चा कर बैठते हैं किसान भाई, नॉलेज नहीं होने की वजह से। जो प्लास्टिक मल्च दुकानदार थमा देता है, पूछ लेता है आपसे कौन सी फसल लगा रहे हो, उस फसल में जिस प्लास्टिक मल्च की जरूरत ही नहीं होती है वो प्लास्टिक मल्च आपको थमा दी जाती है, और इसकी वजह से आपका जो खर्चा है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। तो प्लास्टिक मल्च के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टिक मल्च के फायदों के बारे में। काफी किसान भाइयों की मानसिकता रहती है कि प्लास्टिक मल्च सिर्फ खरपतवार की रोकथाम के लिए लगाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लास्टिक मल्च की वजह से आपकी सब्जियों में खरपतवार पे तो लगाम लगती है, इसके साथ साथ प्लास्टिक मल्च सब्जियों में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है, साथ ही मिट्टी में टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। यानी कि आपकी फसल में जिस मौसम में मिट्टी में जितना टेम्परेचर होना चाहिए उस टेम्परेचर को मेंटेन रखती है आपकी प्लास्टिक मल्च। नमी को बनाए रखने में भी मदद करती है, इसलिए आपकी पानी की भी बचत होती है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो इसका फायदा होता है वो ये होता है कि आपकी जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, ऑर्गेनिक जो खाद है, आपके जो गोबर की खाद आपने डाली है या फिर आपके पुरानी फसलों के अवशेष हैं, जो भी खाद उर्वरक आपके हैं जो बेड के अंदर है, मिट्टी के अंदर है, उनको भी हवा और टेम्परेचर मेंटेन रहने की वजह से वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से और थोड़े समय में कंपोस्ट हो जाते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फायदा है, मतलब काफ़ी अच्छे से आपकी फसल ग्रो करती है, खरपतवार भी काफ़ी कम होता है, और बाकी बेनिफिट आपको मैंने बता दिए। यानी कि काफ़ी सारे फायदे हैं प्लास्टिक मल्च के। और काफ़ी सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनमें अगर आप प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फसल से उतना उत्पादन आपको देखने को नहीं मिलता है। खरपतवार तो आपको परेशान करता ही करता है, उसके साथ साथ बाकी के फायदे भी आपको नहीं मिल पाते हैं। इस वजह से जितना उत्पादन उस फसल से आपको मिलना चाहिए उतना उत्पादन आपको नहीं मिल पाता है, इसलिए ज्यादातर सब्जियों में प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, प्लास्टिक मल्च में काफ़ी किसान भाइयों के खर्चे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। काफ़ी सब्जियां ऐसी हैं जिनमें आधे से भी कम खर्चे में आप प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल करके और उन सब्जियों को उत्पादन काफ़ी शानदार ले सकते हो। नए किसान भाइयों के साथ क्या होता है, दुकानदार के पास जाते हैं, बीज भंडार वाले के पास प्लास्टिक मल्च मांगते हैं। जिस प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल लंबी अवधि की फसलों में किया जाता है, वही प्लास्टिक मल्च उन किसान भाइयों को थमा दी जाती है, और उनकी रेट में अंतर आता है 1.5 से 2 गुना तक का, इतना ज़्यादा अंतर आता है। क्योंकि इस तरह की समस्याएं काफी पहले हम फेस कर चुके हैं, इसलिए हमें पता है। आपकी सभी प्रकार की सब्जियों में 14-15 से लेकर और 25-30 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल किया जाता है। वो आपकी सब्जी फसल पे डिपेंड करता है कि कौन सी फसल आप लगा रहे हैं। जैसे कोई छोटी अवधि की फसलें हैं, जैसे आपकी बेल वाली सब्जियां हैं, अधिकतर जो आपकी बेल वाली सब्जियां होती है वो छोटी अवधि की होती हैं। बाकी की और सारी सब्जियां भी है, देख लीजिए कि आपकी फसल कितने माह तक चलने वाली है। मैक्सिमम जो फसलें 2-3 या 4 महीने तक चलती है, उनमें आपको 14-15 माइक्रोन की या 16-17 माइक्रोन की अगर आप प्लास्टिक मल्च लगाते हैं तो आसानी से आपका काम चल जाता है। इसमें आपका खर्चा भी काफ़ी कम होता है और उत्पादन पे भी कोई असर नहीं पड़ता है। और जो फसलें थोड़ी लंबी अवधि की होती हैं उसमें 25 से 30 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपकी मिर्ची की फसल हुई, काफ़ी लंबे समय तक आपको उत्पादन देती है और 6-7-8 महीने तक चलती है, मतलब तो ऐसी फसलों में, या आपकी जो टमाटर की फसल है या फिर बैंगन की फसल है, मतलब जो फसलें आपकी 4-5 महीने से ज़्यादा चलती है, 4 महीने से ज़्यादा उत्पादन देती हैं, 4 महीने से ज़्यादा समय तक, उनमें आपको 25 से 30 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल करना चाहिए। अब कुछ किसान
दूसरा आपकी खेत पे भी डिपेंड करता है। अब आप सोचोगे कि 25 माइक्रोन का इस्तेमाल करें या फिर 30 माइक्रोन का इस्तेमाल करें। देखिए, ज़मीन आपकी कंकर पत्थर वाली है, यानी कि जिसमें मिट्टी ज़्यादा हार्ड है, या फिर मतलब कंकर पत्थर वगैरह हैं, या फिर डलियाँ वगैरह हैं, मिट्टी की काफ़ी हार्ड डलियाँ वगैरह है, आपको ऐसा लग रहा है कि बिछाते समय, प्लास्टिक मल्च को लगाते समय आपकी प्लास्टिक मल्च डैमेज होने के चांसेस है, तो ऐसे में आपको 30 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल करना चाहिए उन फसलों में। और अगर ज़मीन आपकी सही है, रेतीली या दोमट मिट्टी है या बलुई मिट्टी है, इस तरह की अगर आपकी ज़मीन है, तो इसमें आप 25 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप टमाटर लगाएं या बैंगन लगाएं या फिर आप मिर्ची की फसल लगाएं। इस टाइप की प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे तरबूज लगा रहे हैं, तोरई लगा रहे हैं, तरककड़ी, करेला, इस तरह की जो बेल वाली सब्जियां हैं, उनमें आप लगभग अच्छी क्वालिटी की अगर आपको मिल जाती है तो 14 से 15-16 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी प्लास्टिक मल्च की क्वालिटी पे। देखिए, किसान भाइयों के साथ में इसमें काफ़ी ज़्यादा धोखे होते हैं। मतलब दुकानदार आपको बोलेगा कि ये 20 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये प्लास्टिक मल्च 15 से 16 माइक्रोन की है। तो ये थोड़ा सा आपको ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से ही आपको प्लास्टिक मल्च परचेज करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी दुकानदार से आपने प्लास्टिक मल्च ले ली, ना पक्का बिल दुकानदार ने आपको दिया और ना ही आपने मांगा, तो ऐसे में क्या होगा, जो प्लास्टिक मल्च आपको 15 से 16 माइक्रोन की बताई जा रही है वो 11-12 माइक्रोन की मिलेगी, और जो प्लास्टिक मल्च आपको 20 से 25 माइक्रोन की बताई जा रही है वो 16-17 माइक्रोन की मिलेगी। तो कहने का मतलब है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से अगर आप प्लास्टिक मल्च परचेज करेंगे तो आपको सही माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च मिल जाएगी। और सही माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च का मतलब है सही, अगर आपको 14-15 माइक्रोन की, एक्चुअल में 14-15 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च मिल जाती है तो उसको आप तरबूज की फसल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी की बेल वाली सब्जियां जो 4 महीने से ज़्यादा नहीं चलती हैं, उनमें आराम से आप काम चला सकते हो। अब आप सोचोगे कि भाई सर्दियों में अगर हम बेल वाली सब्जियां लगा रहे हैं तो वो तो 5 महीने तक का समय भी ले लेती हैं, क्योंकि नवंबर में अगर आप लगा रहे हो बेल वाली सब्जियों को तो वो 5-6 महीने तक का समय ले लेती हैं, क्योंकि जर्मिनेशन में समय लग जाता है। उसके बाद में सर्दियों में वो ग्रो काफ़ी धीरे करती हैं। तो देखिए, सर्दियों में प्लास्टिक मल्च का कोई ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, धूप से ये कुछ ज़्यादा खराब होती है। तो टेम्परेचर कम रहते हैं, धूप कम निकलती है, और ऊपर से आप क्रॉप कवर लगा देते हो, तो प्लास्टिक मल्च का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मतलब पूरी सीजन वो आपकी चल जाएगी। तरबूज अगर आपका 5 महीने चल रहा है तो वो अगर आप 12-13 या 14-15 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगा रहे हो, आराम से आपका काम चल जाएगा। हैवी माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च का छोटी अवधि वाली फसलों में इस्तेमाल करने की आपको जरूरत नहीं है। 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च अगर आप लगा रहे हैं तो सिर्फ मिर्ची, टमाटर और बैंगन जैसी फसलों में आपको लगानी है। मेरे ख्याल से पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी फसल में किस टाइप की प्लास्टिक मल्च का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और हाँ, खर्चे की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक प्लास्टिक मल्च का रोल जिसकी लंबाई 400 मीटर हो और चौड़ाई आपको लेनी है 1 मीटर, यानी कि 3.25 फीट के आसपास आएगी, 3.25 फीट के आसपास आएगी, और 1 मीटर चौड़ाई वाली आपको लगानी है। इस टाइप की प्लास्टिक मल्च अगर आप 20 से 21 माइक्रोन तक की खरीदते हैं तो लगभग 2000 रुपए के आसपास आपका खर्चा आ जाता है। और अगर वही प्लास्टिक मल्च आप 14-15 माइक्रोन की खरीदते हैं तो आपको करीब आप ये मानिए कि 1100-1200 रुपए, मैक्सिमम 1300 रुपए में आसानी से मिल जाती है। तो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। और खर्चे की बात करें तो देखिए, खर्चा आप पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की आप प्लास्टिक मल्च लगा रहे हैं, कौन सी फसल में लगा रहे हैं, और बेड से बेड का जो डिस्टेंस है वो आप कितना रख रहे हैं। 1 एकड़ में एक किसान भाई 50 बेड बना रहा है, एक किसान भाई 30 बेड बना रहा है, एक किसान भाई 40 बेड बना रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका बेड पे जो है प्लास्टिक मल्च का खर्चा होता है। कैलकुलेशन आप निकाल लीजिए कि 1 एकड़ में आपका कितना खर्चा होगा, वो अब आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने लंबाई भी बता दी, और 1 एकड़ में आप देख लीजिएगा कितने बेड बन रहे हैं, उस हिसाब से आप लंबाई कैलकुलेट कर लीजिएगा, आसानी से इसका जो खर्चा है वो निकल जाता है। बाकी मोटा माटी बात करें तो 15 से 20 हजार रुपए तक का आपका खर्चा 20 से 25 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च अगर आप खरीदते हैं तब लग जाता है। और अगर 12 से 13 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 10-12 हजार रुपए के खर्चे में आपका काम चल जाता है। और दोस्तों, जो किसान भाई ऑनलाइन प्लास्टिक मल्च को परचेज करना चाहते हैं, प्रोडक्ट टैब पे क्लिक करके आसानी से आप ऑनलाइन भी इसको मंगवा सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे आपको आसानी से मिल जाती है। कि आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि 1 एकड़ में आप प्लास्टिक मल्च लगाते हैं तो कितना क्या खर्चा आता है, इसमें कौन सी फसल में किस टाइप की प्लास्टिक मल्च का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।